गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में। ये हमारा पहला वीडियो है, अभ्यास क्लासेस का पहला वीडियो है। पढ़ने का शेड्यूल क्या होगा, हम लोग आर एस अग्रवाल को फॉलो करेंगे, क्लास 10 के CBSE के आर एस अग्रवाल को। बहुत लोगों का डिमांड आया ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया जाए। दो अलग अलग क्लासेस चलेंगे मैथ्स को लेकर। पहले ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग चलेंगे, सेकंड आपका पेरीमीटर एंड एरिया को लेकर चला जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रीज में आपका 4 चैप्टर है आर एस अग्रवाल में। हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को पढ़ाते हुए चलेंगे। हर एक का प्रॉब्लम आपको डिस्कस किया जाएगा एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसका जब आप प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम होगा आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे फॉरवर्ड करेंगे। उस चैनल पे आपके हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जब भी हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट आपको समझना होगा। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और C क्या है, C एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसको थीटा आप रेट कर लीजिए। अगर इस थीटा के पर्सपेक्ट में आपको पूछा जाए परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा और हाइपोटेनस कौन सा है, तो ये जो थीटा के सामने वाला पोर्शन इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। जिस लाइन पर ये बेस्ड है वो बेस कहलाएगा, और AC इसका हाइपोटेनस कहलाएगा। अपोजिट होगा आपके राइट एंगल के, हाइपोटेनस ऑलवेज याद रखिए। और जो 90 डिग्री बनता है वो P और B पर बनेगा। इसी में एक ट्रायंगल में क्या किया जाएगा, एंगल आपका चेंज कर दिया जाएगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल बना दिया गया और ट्रायंगल का नाम ABC रखा गया। 90 डिग्री यहाँ पर था, इस बार थीटा को यहाँ दे दिया गया। अगर थीटा को C की जगह से उठा के A की जगह पे कर दिया गया तो परपेंडिकुलर कौन सा रह जाएगा, इसके सामने वाला जो साइड है इसी को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जिस पर ये बेस्ड है इसको बेस हम पहले बोले कि एंगल जिस पर बेस्ड रहेगा, तो आपके दिमाग में दो बातें आएंगी, इस पर भी बेस्ड है और इस पर भी बेस्ड है। लेकिन 90 डिग्री के अपोजिट वाला सेक्शन हाइपोटेनस हमने कहा आपको, तो केवल ये बचेगा आपका बेस। जस्ट वैसा ही केस यहाँ पर है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब आते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जिसमें आप अगर 3 को याद रखते हैं तो बाकी 3 खुद ब खुद आपको याद हैं। देखिए, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। हम पहले 3 की बात करेंगे, फिर अगले 3 की बात करते हैं। साइन थीटा के लिए हम लोग बोलते हैं उसको परपेंडिकुलर बाय हाइट। इसको एक लॉजिक, एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। हम लॉजिक बताते हैं, शायद ये आपके लिए आसान हो जाए। पंडित बद्री, B फॉर बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल। ठीक है, एक लॉजिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। एक छोटा सा ट्रिक है, केवल इसको याद रखना है, इससे ही याद रखना आसान हो जाएगा। लेकिन आप अगर साइन और कॉस को भी याद रखेंगे ना तो tan ऐसे भी आपके जैसा है। tan थीटा को आप याद रख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस, और साइन थीटा क्या है, P बाई H, और कॉस थीटा क्या है, B बाई H। H H कट जाएगा, क्या बचा, P अपॉन B। क्लियर है। बाकी का 3 और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको देखते हैं, जैसे कॉट थीटा है, सेक थीटा है और कॉसेक थीटा है। इसके लिए जरा भी मेहनत नहीं करना है। tan का जस्ट रिवर्स होता है आपका कॉट, B बाई T कर दीजिए। कॉस का जस्ट रिवर्स होता है सेक, H बाई B कर दीजिए। और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो आप H बाई P कर दीजिए। इस प्रकार अगर साइन कॉस आप याद रखते हैं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। कॉट थीटा के लिए अगर आपको देखें, हमने क्या कहा, ये tan का उल्टा होता है, आप लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा। सेक होता है 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा। इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया, इसका रिलेशन भी आ गया। तीनों रिलेशन आपको याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल्स 1 बाई कॉसेक थीटा। नोट कर लीजिए इसको, कॉस थीटा इज इक्वल्स 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स 1 बाई टेन कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका पहला सेक्शन है जिसमें आपको इन सारे फॉर्मूलेज को रखना है, याद रखना है। रखना नहीं है, याद रखना है, नॉर्मल है। सेकेंड पोर्शन जो इसमें आपका दिया हुआ है उसको अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक
फिगर को हम नहीं मिटा रहे हैं, इसका बहुत यूज आने वाला है। अब देखिए यहां से अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए साइन सी और यहां पूछ दिया जाए साइन ए, ये बस थीटा चेंज किया गया है, एंगल चेंज है, यहां से उठ के यहां आ गया, यहां से उठ के यहां आ गया, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन देखिए उसका अंदर क्या आएगा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, यहाँ भी साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, लेकिन साइन सी के लिए अगर पी बाई एच देखें तो मेरा क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी, और साइन ए के लिए देखेंगे तो क्या आएगा पी बाई एच, पी क्या है बी सी अपॉन ए सी। बहुत सारे स्टूडेंट ये पहला सवाल आपको मिलेगा जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे एक्सरसाइज, तो पहला क्वेश्चन ये, इसको पहले समझना था इसलिए हमने इसको पहले आपको बताया। आप जब आगे पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही एक नॉर्मल सा थ्योरम है, उसको देख जाइएगा, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि ट्रायंगल अगर है आपके पास, आप एक परपेंडिकुलर किसी भी डिस्टेंस पर लेते हैं तो ट्रायंगल के साइड्स पर मैटर नहीं करता है, केवल एंगल से मतलब है। जो रेशियोज होता है वो केवल एंगल पर डिपेंड करता है, वो ट्रायंगल के साइड्स पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड वन, आप जब आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा साइन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर है। इस पर अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो ये स्क्वायर, ये गलत नहीं कहा जाएगा। अगर कॉस क्यूब होल क्यूब कर दे इसको हम लोग कॉस क्यूब थीटा कह सकते हैं, ठीक है। ये बराबर है दोनों, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक। आगे कुछ रिलेशंस हैं, 3 रिलेशंस आपको याद रखना है। पहला है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे हुआ अभी तुरंत आपको हमने बना के देखा। अगर ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये ए बी और सी है। अगर tan थीटा आपसे बोला जा रहा है तो tan थीटा को आपने क्या याद किया है p बाई बी। इसके लिए p कौन है, इसके लिए b कौन है, इसके लिए h कौन है, आप देख लीजिए। p है आपका a बाय ए बी बाय बी सी। और अब जब इधर से आएंगे तो साइन थीटा क्या होता है p बाय h होता है, तो ए बी अपॉन ए सी बाय कॉस थीटा क्या होता है b बाय h होता है, बी सी अपॉन ए सी। ए सी कट गया, ए बी बाय बी सी आ गया, आया कि नहीं है, ये दोनों बराबर हुआ। अगर दोनों बराबर हो गया तो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा, पहला थ्योरम जो आपको याद रखना है। दूसरा थ्योरम चलेंगे जस्ट इसका उल्टा होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाय sec थीटा, sin थीटा सॉरी। चूंकि tan क्या होता है, cot जो होता है 1/10 होता है, तो ये तीनों आपको जब आप बैठाएंगे इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे जब इसके वैल्यूज को आप बैठाएंगे, जैसे इस वैल्यूज को बैठा के दिखाया आपको हमने, वो दोनों आपको बराबर दिखेगा, ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी। जैसे यहाँ पर tan थीटा हो गया sin थीटा बाई cos थीटा, एक फॉर्मूला यहाँ निकल गया, दूसरा आपके पास फॉर्मूला यहाँ निकल गया। अब आप सोचिए कि tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा है और cot थीटा cos थीटा बाई sin थीटा है, क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर देते हैं। ये थर्ड नंबर कंसेप्ट है। अगर tan थीटा इंटू cot थीटा किया जाए तो क्या होगा, tan थीटा क्या होता है sin बाई cos, तो sin थीटा बाई cos थीटा कर देंगे, और cot थीटा क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा। अब आप दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे 1, तो तीसरा फॉर्मूला आपके पास इसका आ गया कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? आगे चलते हैं। मुश्किल से 2 पार्टों में दिया गया है ये थ्योरम, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। 3 फॉर्मूला। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज में साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में एंगल का क्या डिफरेंस आता है वो करके देख लिए। उसके बाद हम लोग 3 थ्योरम पढ़ गए। अब इस थ्योरम के अलावा हम लोग स्क्वायर क्यूब के रेशियोज को पढ़ गए। अब इसके बाद हम लोग को जानना है रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे आप सुनेंगे बहुत लोग 3 चीजों को जानते हैं, 3 चीजों को जानना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको हम लोग 2 तरह से प्रूव करके जान सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है p बाय h,
तो p बाय h का होल स्क्वायर, और cos थीटा क्या होता है b बाय h, तो b बाय h का होल स्क्वायर। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज पड़ेगा। अगर पढ़े हैं जान रहे हैं तो ये आपके लिए आसान है, अदरवाइज आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं? चलिए ठीक है, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर स्क्वायर एलसीएम एच स्क्वायर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। 1 आ गया क्या? आ गया 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इसी को बुक क्या करेगा? ए बी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, उस फॉर्मूले से लेके चलेगा, फिर भी एच जाएगा। तो हम लोग एक कंसेप्ट को लेके चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। सेकंड है आपका, इसको रहने देते हैं, सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दोनों में जो आपको आसान लगे आप वैसे इसको पढ़ लीजिए। इस फॉर्मूले से भी बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे साइन पूछ दे तो साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका यूज आने वाला है आपको। अगर आपको कॉस दिया हुआ है और साइन पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूले पर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, इसको भी आप वहां से लेके चल सकते हैं। सेक क्या बताया था हमने? कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? b बाय h। सेक क्या होगा? h बाय b। और tan क्या होता है? sin y cos होता है, p बाय b होता है, तो आप p बाय b कर दीजिए। देखिए क्या आता है, h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और b भी आपका बेस है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दोनों कट के 1 हो जाएगा। यही 1 की तो बात कर रहे थे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तीसरा है आपके बुक में कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए पॉज करके। तीसरा पॉइंट है आपके बुक में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कुछ बुक किसी कंसेप्ट को लिख देता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस इसको भी जस्ट जैसे हमने दोनों को प्रूफ किया वैसे ही इसका भी प्रूविंग है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। पीएच को बैठाना है और आपका वैल्यू एलएचएस और आरएचएस बराबर आता है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स को देखिए, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला गया है? इफ sin a इक्वल्स टू 8/17, सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a, ठीक है। आपको sin a दे दिया गया है 8/17 और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमने अभी बताया, अदर मतलब कितना? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक आपको दे दिया गया। बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक आप ट्रायंगल ले लें, A, B और C। 8/17 दिया हुआ है। 8/17 क्या है? ये आपका P है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होता है। देखिए यहाँ पर ऐड करने के बाद कभी भी हाइपोटेनस आपका नहीं निकलेगा, तो आप इसको चेंज करिए, हाइपोटेनस 17 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास H आ गया और P आ गया, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। 17 का स्क्वायर होगा माइनस 8 का स्क्वायर होगा। अब देखिए आसानी से निकल जाएगा। 289 माइनस 64 कर दीजिए, 225 आ जाएगा। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का, तो b आ जाएगा आपका 15। अब आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, हाइट आ गया, बेस आ गया, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना आसान हुआ कि नहीं? आप आराम से निकाल सकते हैं। कौन से? b बाय h, b क्या है 15 और h क्या है 17। tan a sin बाय cos या p बाय b 8/15
इसी प्रकार और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो आपका इजीली भी बन जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 तक है। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5th नंबर। देखिए, एक तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, केवल टाइम का लॉस होगा। आप 1 नंबर बनाएंगे, आपसे 1 2 3 4 बन जाएगा, 5 बनाएंगे आपसे 6 7 तक बन जाएगा। तो हम लोग पहले 5 को डिस्कस कर देते हैं। साइन अल्फा बराबर 1/2 इसी एरिया होगा। ये आपके लिए बहुत आसान है, 4 cos क्यूब थीटा है ना, चलिए इसको क्यूब कर देते हैं। ये बनाने का सबसे आसान तरीका है जो हमने बताया आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2। एक क्वेश्चन को कई मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि बुक का पहला चैप्टर है और वो ट्रायंगल पर बेस्ड होके पीबीएच जो आपने पढ़ा है उस पर बताया गया है, तो हम भी कोशिश करेंगे उसी से आपको बताते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी दे दीजिए, इसको अल्फा दे दीजिए। अब साइन अल्फा 1/2 दिया है, साइन अल्फा p/h होता है, ये दोनों दे दिया है, तो b कितना होगा आप निकालिएगा तो √3 आ जाएगा, ठीक है। 4 का 2 का स्क्वायर 4 - 1 √3 आ जाएगा। अब cos में आएंगे, 3 है, cos क्या होता है, b/h होता है, b क्या है, √3 है, और h क्या है, 2 है। cos क्यूब है, √3/2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो अब जैसे 3 √3/2 हो गया, और ये क्या होगा, 4 × 3 √3/2 to the 4 to the 8, 4 से 2 कैंसिल कर जाएगा, 3 √2 3/2 और -3 √3/2 30 0 हो गया। ये ना पूछ रहा था, ये ना प्रूफ करना था, 0 हो गया प्रूफ। क्या प्रॉब्लम है इस टाइप में आपसे अगला 6 7 8 बन जाएगा। 9 से एक पैटर्न चेंज है, 9 10 में से कोई एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 दोनों सेम जैसा है, कोई क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 9 ही देख लीजिए, तो आपसे 9 10 बन जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पे है, जैसे दिया हुआ है 3 tan थीटा = 4। ये एसएसटी में भी कई बार पूछा गया है, मैंने कई बार इसको पढ़ाया भी है। क्वेश्चन आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज करना है। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। सबसे पहले देखिए tan थीटा के रूप में आपको वैल्यू पता है, tan थीटा = 4/3, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग cos से डिवाइड कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। 3 sin थीटा बाय cos थीटा कर देंगे, 2 cos थीटा बाय cos थीटा कर देंगे, बाय 3 sin थीटा बाय cos थीटा कर देंगे, -2 cos थीटा बाय cos थीटा कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किसी को प्रॉब्लम नहीं, पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर दिए, ये कट जाएगा आपको, ये भी कट जाएगा आपका। क्या बचा, 3 tan थीटा + 2 बटे 3 tan थीटा - 2। अब आपके पास tan थीटा का वैल्यू है पहले से ऑलरेडी, 4/3 + 2, 3 × 4/3 - 2, 4 2 6/4 में 2 गया 2, 3 आंसर आ गया। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10 आप एक साथ कर सकते हैं। 11 12 13 14 15 और 16, ये सारे प्रॉब्लम्स एक लाइन से आपको एक बेस पर दिए हैं। आप सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ए बी और सी के करस्पॉन्डिंग पूछा गया है, जिसको हमने पहले पढ़ा चुका है। 12 नंबर को आप देखिए, 12 नंबर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, मिला देते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं, क्या बोलता है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एडी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। एबी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और एसी माइनस बीसी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कॉस सी। दो का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ए बी ए सी बी सी दिया है, एक
आपके सामने डायग्राम, इसका नाम है एंगल बी, इसका नाम है एंगल सी, इसका नाम है एंगल ए, और ए बी आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए सी हाइपोटेनस है और बी सी आपका परपेंडिकुलर है, दोनों का डिफरेंस 1 दिया है। आपको किसी एक को एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से लिखते हैं ए सी प्लस टू बी सी प्लस 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए आप अगर ए सी को एक्स मानते हैं तो एक्स प्लस 1 होगा, बी सी हो जाएगा। ए सी को अगर एक्स मानते हैं तो एक्स प्लस 1 ही हो जाएगा। और सीधे जब भी ये माइनस करके क्वेश्चन देगा, अगला कुछ क्वेश्चन प्लस करके आएगा, तो आपको वहाँ पर टेंशन नहीं लेना। जब भी ऐसा रिलेशन दे प्लस और माइनस वाला, तो सीधे तौर पर आप पाइथागोरस को यूज कीजिए ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर है। परपेंडिकुलर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बेस है आपका x का स्क्वायर और हाइपोटेनस है 7 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 7 is 49। 2x स्क्वायर माइनस 2x, अब इस 49 को इधर ले आएंगे तो माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 48 में हो जाएगा आपका 24 टू या 48। 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ मिस्टेक है क्या? 24 है, 24 को आप क्या लिख सकते हैं 2 से 12 टाइम्स में 2 से 6, 2 से 6 और 4 का रेशियो आ जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है 49 है, 48 आ गया। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48, एक्स स्क्वायर माइनस 48, 4 कैसे हो जाएगा? 24 आ रहा है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? एक्स का 1 का होल स्क्वायर, बेस क्या है 7 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 49 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर कट जाएगा और माइनस 2x है, 49 और 50 हो जाएगा। 50 इक्वल्स टू 2x लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 50/2। ये 25 आ गया, x का वैल्यू आपको मिल गया। हाइपोटेनस कितना हो गया? 25 हो गया, और ये कितना हो गया? 24 हो गया। जब आपके पास हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। साइन सी है, साइन सी पूछ रहा है, सी यहाँ है, बस यही ध्यान रखना है आपको। एंगल ऊपर चला गया, इस एंगल के लिए आप पहले लिख लीजिए फॉर्मूला P/S सब में होता है। इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होने से रहा। cos C में आ जाइए, ये होता है बेस बाय हाइट। बेस क्या है? cos C, C को देखना है, A मत समझिएगा, B C, C को समझिए। C के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा है? ये है, और हाइपोटेनस कौन सा है? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? सेम कंसेप्ट चल रहा है आपका। माइनस प्लस में जब आप देखेंगे तो 12, 13, 14, 15, 16 तक आपका सेम क्वेश्चन आता है। 17 कुछ डिफरेंट दिया, हम लोग 17 को डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज को यहीं पर खत्म करेंगे। आज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 70 देखिए, दे रखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। एक ये आपको रेशियो रिलेशन दे दिया है, बोल रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 प्रूफ करना। मतलब आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है। tan थीटा का वैल्यू उसमें निकालना है तो आपके पास बहुत सारा तरीका है। जैसे 7 साइन स्क्वायर थीटा है, आप 3 कॉस स्क्वायर है तो 7 कॉस साइन स्क्वायर क्या कीजिए 4 साइन स्क्वायर और प्लस 3 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बांट सकते हैं उसको। 7 को 4 और 3 में बांट दिए और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है इधर इक्वल्स टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आपका रह जाएगा, और आप इसका रिलेशन तो जान ही रहे हैं बपूरी 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कॉमन निकाल लिए 3 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में से, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, बराबर 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 - 3
मतलब 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा निकल जाएगा 1/4। आप निकाल सकते हैं sin थीटा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आप इसको इजीली sin थीटा निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, जिससे प्लस माइनस 1/2 होता है। हम लोग को प्लस वाले वैल्यू से मतलब है। अगर sin थीटा आपको पता चल गया p/h होता है 1/2, तो b क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। आ रहा है, नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हाइपोटेनस क्या है, 2 दूना 4 माइनस 1 होल क्यूब। बिट्टू बाबू परेशान हो जाते हैं, नीचे कटने लगता है भैया। देखिए ये बेस हो गया √3, ये परपेंडिकुलर हो गया 1 और ये हाइपोटेनस हो गया 2। ठीक है, अब आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी है, तो साइन आ गया है ना। अब tan थीटा आपसे पूछ रहा है, तो आप इजी से बता सकते हैं इजीली tan थीटा क्या होता है p/b, और p क्या है आपके पास 1 है, b क्या है आपके पास √3 है, तो 1/√3 आ गया, ये प्रूव हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए ये मेरा पहला वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमने स्टार्ट किया है, अगर किसी भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम होता है, आप बेहिचक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप भेजिए, हम उस क्वेश्चंस को बना के फिर से आपके सामने देंगे। अब आपका टास्क रहेगा, आज के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 5 पूरा सॉल्व कीजिए। जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है, उस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर आप शेयर कीजिए, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस किया गया, जो जिस क्वेश्चन पर बेस्ड था केवल उनको हमने छोड़ा है। तो अगर आप बनाएंगे एग्जांपल, पहले एग्जांपल ट्राई कीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज को देखिए। शुरुआती क्रम में जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको चैप्टर्स के बारे में बताया है, उसको आप ध्यान से एक बार पहले सुनिए। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुनिए, उससे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना। आप एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे, एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम आएगा आप उसको टेलीग्राम चैनल पे हमें पिन करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। अगला वीडियो हमारा एक्सरसाइज का होगा, जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, उसका जो जो प्रॉब्लम है आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, उन सारे क्वेश्चंस को ही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।